अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने सफ़ायर का एक अपना एक व्लॉग लगाया था और अम्मी के साथ मैं गई थी और वहाँ से कुछ कपड़े लिए थे। तो उसमें से जी एक सूट ये मैंने ये भी लिया था, ये थ्री पीस था। थ्री पीस और मैंने तब आपसे कहा था कि जैसे सिल के आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस एक दो दिन हो गए तो सिला हुआ था और यकीन माने सर्दियों में बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि आप ना कोई काम कर लें। तो खैर जी गला इसका ये ऐसा पैच था और उन्होंने जी इसको पैच वर्क करवाया है मशीन के ज़रिए। उसके अलावा ये भी एक पैच ही था और कलर देखिए कितना खूबसूरत है। खूबसूरत ब्लू कलर है इसका। ब्लू भी नहीं, इसको कुछ और कहेंगे, सी ग्रीन भी नहीं कहते, पता नहीं क्या कहते हैं, और कलर एग्जैक्ट। और इसके अलावा जी ये क्या है, ये भी इस पे ये बाजू है, इस पे पैच वर्क का काम हुआ है। उसके अलावा जी मैंने चौकों पे बहुत बारीक, असल में इसमें शेड है, ये देखिए कढ़ाई में दो शेड है, एक ये वाला शेड है और एक ये ब्लू सा शेड है। तो ये एम्ब्रॉयडरी में कलर था, इस कलर की मैंने ठहर इसमें आपको क्लियर नज़र आएगा, ठीक है ना, ये दो शेड आपको नज़र आ रहे हैं। तो हल्का सा जो फिरोज़ी सा कलर है, ग्रीन सा, उसकी मैंने ये बारीक सी लेस लगवाई है साथ स्लिट्स पे। और इसके अलावा जी मैंने क्या किया है, ये भी उनकी तरफ से जी पैच ही था जो मैंने शर्ट पे लगवाया था। तो मैं हमेशा आपसे कह, इसकी बैक साइड पे भी ये देखें यही पैच है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा ओवर वाले कपड़े ना इतने पसंद नहीं आते, मुझे ज़रा ज़्यादा प्लेन पसंद है। तो मैंने कहा चलो आए हैं कपड़े आपको दिखाती हूँ, बाकी भी दिखाती हूँ। ये ना लाइट से ही नहीं पड़ी उसके ऊपर, दीवार पे ही मैंने लटकाया हुआ था हैंगर के साथ, तो मुझे कोई लाइट की समझ नहीं आ रही थी। चले खैर मैं ऐसे ही दिखाती हूँ आपको। तो ये जो ट्राउज़र है, ट्राउज़र मैंने थोड़ा सा ये देखें थोड़ा सा लूज़ रखवाया है। बहुत ज़्यादा लूज़ भी कुछ कपड़ों के साथ अच्छा नहीं लगता। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनके साथ लूज़ अच्छा लगता है, लेकिन हर कपड़े के साथ अकॉर्डिंग टू माई एज, हर चीज़ एज और फिटनेस के हिसाब साथ ही अच्छी लगती है। तो खैर जी ये ट्राउज़र है और साथ इसकी शर्ट है। और जी इसके अलावा जो शॉल इसकी मैंने बहुत प्यारी की है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और जी ये उसके साथ चादर है, चादर में ये देखें आप एम्ब्रॉयडरी थी, ये साइडों पे दो साइड, फ्रंट के जो दो बॉर्डर थे उस पर इसकी सिर्फ एम्ब्रॉयडरी थी और ये साइड्स थी इसकी प्लेन थी। तो फिर मैंने यूँ किया कि एक चौड़ी लेस ले ली, कलर मुझे मिल नहीं रहा था, ये भी मैंने जो एम्ब्रॉयडरी में कलर है, एक तो ये जो बेस कलर है जी, इसके साथ लेके मैंने चारों तरफ लगवा लिया और मैंने कोशिश की थी कि मैक्सिमम ये मुझे लाइट वेट मिले। तो जी ये देखिए मुझे लाइट वेट ही मिल गई। और चादर भी मुझे जो इम्पोर्टेंट जो प्ले होता है आपके ड्रेसिंग का, टाइम मुझे लगता है कॉर्नर से ही बैठे, हाँ ये एक टांका और लगेगा और तब ये थोड़ा से खड़े हैं, ये इस तरह से ही ली हो तो आपके सूट की शान भी काफ़ी उससे बढ़ जाती है। तो ये जी मैंने चारों तरफ लेस ली है और मैंने बिल्कुल चादर के चारों तरफ लगवा दी है। साइडें इस तरह, ये जो साइडें हैं नीचे वाला जो होता है बॉर्डर, ये प्लेन का प्लेन रहने दिया है और जो फ्रंट बॉर्डर है ये मैंने इसके ऊपर लेस लगवा ली। और कपड़ा भी मैंने इस पर नहीं लगवाया क्योंकि मुझे ना लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी चादर और मेरे से हैवी चादर ली ही नहीं सकती। आप इस तरह सर पे भी ले सकते हैं, कंधे पे डालें, जैसे मर्ज़ी डालें, तो वो बुरी नहीं लगती। हाँ जी ये दूसरा सूट था, ये भी मैंने सफ़ायर से लिया हुआ था और इसके भी गले पे अब उन्होंने वैसे नया काम किया हुआ, पैचेस साथ लगा देते हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप ना भी लगाएं तो। और जी इसका ये प्रिंटेड ही ट्राउज़र था। इसके भी हल्के से, मैंने ज़्यादा चौड़े नहीं इसके मैंने पांचे रखे, लेकिन हल्के से 10-11 मेरे ख्याल में इसके होंगे पांचे। तो इसी तरह मैंने इसकी एक बारी बाजू का आगे लेस ले ली और चूँकि ये इसका ऑलरेडी एक बड़ा प्रिंट था तो इस पर बहुत ज़्यादा भी लेसेस अच्छी नहीं लगनी थी, तो सर मैंने स्लीव्स पे ली क्योंकि स्लीव्स की थी नहीं साथ में। और जी इसका घेरा था, घेरे के भी ये पैच थे, ये देखें दोनों तरफ से इसके ये पैचेस जोड़ के लगा दिए हैं। ये भी खुले पैच साथ उन्होंने रखे हुए थे और ये मैंने घेरे पे लगा लिए। इस पर भी ये देखें मैंने बहुत ज़्यादा मैंने कोई नहीं इस पर लेसेस लगाई क्योंकि मैं वही बात बार बार करती हूँ। इसका दुपट्टा नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास मैरून शॉल है, तो जब मैंने कभी कहीं लिया तो मैं आपको दिखा दूँगी, अदरवाइज़ अभी मेरी रेंज में वो मैरून शॉल नहीं है। तो मैरून शॉल इसके साथ भी अच्छी मैच कर जाएगी। तो ये दूसरा सूट भी सिल के आ गया। चलिए मैंने कहा वो घेरे से ऐसे दिखा दूँ, ये घेरा ऐसे लगा हुआ है और बस ये देख, इतने में सूट अच्छा लग जाता है, प्रिंट अच्छा हो, कलर अच्छा हो, ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी के साथ सूट कर जाता है। दूसरी बात यह है कि आपने कैरी बहुत अच्छा किया हो। ये आयरन ख़राब होगी, मैंने असल में आजकल अलमारियाँ इतनी भरी हुई हैं, ठूसी ठूसी होती हैं और जैसे रखो, ये वैसे भी करंडी जहाँ रखो इस पर थोड़े से बल पड़ जाते हैं। तो जी ये मेरा मोस्ट फेवरेट सूट है
और इत्तेफाक से भी था कि मैंने पहना नहीं। ये देखें ज़रा, ये मैंने प्लेन लिया था ब्रीजे से, क्रंडी का सूट। ये देखें नेवी ब्लू कलर है और बिल्कुल प्लेन था ये। और लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि प्लेन भी ऐसे ऑड भी ना लगे पहना हुआ और अच्छा भी लगे और ज़्यादा भरा हुआ भी ना हो। तो बाहर मैं वो सोचती रही। मैंने एक शॉल ली थी नथिया गली से, मैं भी आपको दिखाती हूँ, उसके साथ ये मैंने सूट लिया ब्लू कलर का। फिर जी बहुत सोचा मैंने, और मैं टिपिकल बटन्स भी लगाने नहीं चाह रही थी। तो फिर जनाब मैंने ये देखे, ये मैंने बटन्स उससे दर्जी से कहा बनवाए, और मुझे फिर मैंने कढ़ाई करवा के ये देखे ज़रा ओपन शर्ट मैंने बनवाई और मैंने इसके ऊपर ये बटन्स लगवाए। तो ये मैंने क्या है कि किसी से कढ़ाई वाले को के घर गई, उसे बनवाया और फिर उसे मैंने कहा कि ये मेरी शर्ट पे लगाया। और यकीन माने मुझे सबसे ज़्यादा ये सूट पसंद है। एक तो प्लेन्स है और दूसरा ये कि ये मुझे कलर हर चीज़ बहुत पसंद है। मुझे मैक्सिमम इतनी कपड़े की डिज़ाइनिंग पसंद है, बस आपको लेने तो पड़ते हैं मजबूरन कढ़ाइयों वाले कपड़े के आने जाने के लिए, अदरवाइज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। और साथ ही ये देखें मैंने बहुत बारीक इस पर लेस लगवाई, बहुत बारीक, बस एक समझे एज जिसका फील हो रहा है चाकों पे लगवाई है। और मैंने ये देखे फ्रंट ओपन शर्ट मैंने सिलवाई है, ये देखें ज़रा। और इवन सामने फ्रंट जो ओपन है ये चीज़, इस पर भी मैंने नहीं लगवाई है। मतलब मुझे इतनी बारीक मैंने बस हल्की सी लग रही है जैसे कुछ है लगा हुआ है शर्ट पे दूर से। तो साथ ही ये मैंने बैठा बैन बनवाया, अच्छा ना प्यारा। मैं भी आपको इसकी शॉल भी दिखाती हूँ। ये देखिए जिसकी शॉल है ये मैंने नथिया गली से ली थी और ये मेरी मोस्ट फेवरेट शॉल है। और तो मैं ये सोची थी कि ये मैं शॉल किस तरीके से यूज़ करूँ, ये ज़ाया भी ना और पहनी ओढ़ी भी अच्छी लगे। तो कुछ लोगों के जहन में बेशक आ रहा होगा कि इससे नमाज़ नहीं होती, और वाकई से नमाज़ नहीं होती। और ना ही मैंने आज तक इसको पहन के, मतलब एक दो दफ़ा मैंने वेयर वैसे की है और मैंने कभी नमाज़ पढ़ी है। मैं तो खुद बहुत एहतियात करती हूँ। इवन मैं शायद कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में नेल पॉलिश भी नहीं लगाई, इसी वजह से कि नमाज़ पढ़नी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी जब मैं ये फिर मैं उतार के मैं कोई और चादर लेके, मैं हमेशा साथ अगर मैं ही जाऊँ, मैं अगर ज़्यादातर ऐसे मैंने ली भी नहीं, एक दो दफ़ा ही मैंने ये चादर ली है। तो हमेशा मैं साथ यूँ करती हूँ कि मैं कोई एक्स्ट्रा चादर ज़रूर साथ रखती हूँ नमाज के लिए। तो ये बस ऐसे ही कैरी करने के लिए मुझे बहुत पसंद था। और ये मैं तब चादर ली थी नथिया गली से जब ये बिल्कुल ट्रेंडिंग में ऐसा कुछ भी नहीं था, तब ली थी मैंने। और मैंने एक और मैंने ली थी चादर, मैं इंशाल्लाह ताला वो भी आपको दिखाऊंगी। वो मैंने उसको मैं दिखाऊंगी कि वो चादर मैंने कैसे यूज़ की थी। तो जी ये चादर है और वो सूट है, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और ये देखें, और बहुत से लोगों को आइडिया भी हो गया होगा कि ये अगर आपके पास कोई ऐसी चादर या शॉल है तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से मैं सारी दिखा दूँ ये चादर। और है ना मेरा मोस्ट फेवरेट, मुझे ये अपना इतना पसंद है और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं किसी अच्छे से ओकेजन पे जिसको मैं खुद इंजॉय करूँ मैं उस पर पहनूँ। और जी ये जो सूट है ये मेरी छोटी बहन ने मुझे बर्थडे पे मुझे भेजा था। तो ये जी मैंने इस पे ऑलरेडी है, देखिए काफ़ी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। मैं बस गले पे बारीक सी इसकी लेस ली थी गला ज़रा प्रोमिनेंट करने के लिए। इसके अलावा जिसके बाजू पे एक जॉइंट दिया मैंने, और उसके अलावा ये देखिए बारीक सी लेस लगाई हुई है। और मैंने क्या किया हुआ है, और मैंने जी कुछ भी नहीं किया, बस ये प्लेट सले में दो दो जैसे ये देखें आपके सामने। और ये दूसरा स्लीव हो गया, ये देखें ज़रा। ये मेरे अपने ज़ाती सूट हैं इसलिए मैं आपके साथ चले, मैंने कहा हमेशा मैं आपको सना वाले दिखा देती हूँ जो सना के आते हैं। सना भी का भी मकसद ये होता है कि चले आपको आइडिया हो जाए, जो मुझे देखने वाले हैं, चलो कुछ ना कुछ अच्छा सूट से आइडिया मिल ही जाता है किसी को भी। तो ये भी एक चैरिटी है अगर आप समझें तो। अच्छा ये जो था इसका जो ये आपको नज़र आएगा इसका घेरा, ये बाजू पे लगाने के लिए था ये वाला जो पैच था। लेकिन मेरा ना मुझे दिल नहीं चाहा बाजू पे लगाने को, मैं था बाजू ज़रा मैं सिंपल कर लूँ। और जी फिर इसको मैंने घेरे के आगे ऐड कर लिया। जब घेरे के जॉइंट दे के ऐड किया तो ये देखें आगे मैंने इसके सारे ना ये कढ़ाई सी करवा ली। अच्छा लग रहा है ना, डिफरेंट सा घेरा हो गया। ये तो पहन के आइडिया हो जाएगा ये कैसा है। तो ये देख एप्लिक किया। असल में ना ये कोई प्रॉपर सेटअप नहीं जिसमें मैं आपको दिखाऊं, और सर्दी भी बड़ी है, मैंने यहाँ हीटर चला के बैठी हुई हूँ। अदरवाइज़ ये है कि बहुत सर्दी है और कहीं सारे कमरे इतने ठंडे बर्फीले हैं कि कहाँ बैठ के वीडियो भी नहीं शूट होती। तो ये जिसकी बैक है, बैक मैंने इसकी प्लेन ही थी, लेकिन मैंने इसमें जॉइंट डलवा दिया और एक एक इसमें मैंने इस तरह बारीक प्लेट डलवा लिया, तो अट्रैक्टिव हो गया उससे। और इसकी शॉल में आपको दिखा, और जो मुझे याद आया इसका पांचा मैं आपको दिखाऊं। मुझे कोई इतना सच्ची बताऊं ईमानदारी से तो मुझे कोई इतना पसंद नहीं आया इसका पांचा, लेकिन बहरहाल
मैंने कहा चलिए अब सूट मैं ज़ाया तो नहीं कर सकती पाँचे के लिए। उसने कहा बाजी एक दो दफ़ा पहन ले तो फिर मैं देखती हूँ उसके साथ क्या किया जा सकता है। इत्तेफाक से अभी तो सिल के मैं पहन भी नहीं सकी। तो ऐसे उसने बड़े बड़े प्लेट्स डाल दिए, ये एक नीचे पाँचे पे बारीक लेस लगाई हुई और ऊपर ये जॉइंट और 3 अदर प्लेट्स। और देखिए जी ये इसका बारीक ऑर्गेन्जा टाइप के जैसे दुपट्टे नहीं होते आजकल, वो वही है इसका दुपट्टा और खद्दर का सूट है। और ये देखें ये इसके साथ की शॉल है। शॉल तो नहीं, अब दुपट्टा ही कहा जा सकता है, शॉल तो मतलब वूल में मोस्टली होती है, लेकिन वैसे कहा जाता है एक तरह की शॉल है। तो ये बड़ा फ्लोरल सा है, बड़ा प्यारा है, फूलों वाला बड़ा सारा। तो ये देखें साथ इसका मैंने सूट रखा हुआ है। तो ये देखो कॉम्बिनेशन अच्छा। और ये भी मेरा एक बर्थडे गिफ्ट ही है और मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी मेरी बहन ने इस्लामाबाद से भेजा था और ये भी मुझे बहुत फेवरेट है। एक तो इसका कलर बड़ा मस्टर्ड मेरा फेवरेट है, दूसरा ये कहाँ का है, ये जनरेशन का है। तो ये जी ये देखें बहुत हल्की से कढ़ाई हुई है। तो मुझे बहुत ही, मैं बार बार एक बात करती हूँ, बहुत हैवी चीज़ें इतनी पसंद नहीं आती मुझे। तो ये देखिए इसके बाजू कितने प्यारे हैं, यूँ कुर्ता स्टाइल में जैसे इसके बाजू हैं और 3/4 इसके बाजू हैं, इसके वो भी नहीं है। वैसे तो जिस मौसम में पहना जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा सा फैब में पहनने वाला सूट है। इसकी रीज़न ये कि इतनी ज़्यादा सर्दी है कि ये ना नज़र आना ना पहना जाना है। उसके अलावा इसके जो स्लिट्स हैं उस पर ये देखें छोटे चाक हैं और ये उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये मेरा ख्याल है लेज़ी डेज़ी टांका है, साथ वुडन एक बटन है। तो ये इसके छोटे चौक हैं। और जैसे कि आपको, मुझे ये लग रहा है ट्रेंडिंग में जो नेक्स्ट बाजू आएंगे वो 3/4 इस तरह के लूज़ में होंगे, कोहनियों तक हाफ बाजू और ये कोहनियों से थोड़े से नीचे मेरे ख्याल में। तो ये जी नेक्स्ट ट्रेंडिंग ये है, मेरी प्रेडिक्शन है, याद रखिएगा। तो उम्मीद है आपको अच्छा, ये मेरे सारे अच्छे लगे होंगे कपड़े। मैं इसका ट्राउज़र भी दिखाती हूँ आपको। और ये देखें ये इसका ट्राउज़र है, ये बड़ी मज़ेदार ट्राउज़र है। जब मैंने ये देखें जैसे तुरपाई हुई हुई है ना इसको, ये देखें ये ऊपर हुई हुई है, ये नीचे उन्होंने हल्का सा ये कच्चा सा धागा दिया हुआ है, टांका सा। अगर आप खुद जिनको एम्ब्रॉयडरी आती है वो आराम से बना सकते हैं पांचे को। तो ये भी ऐसे ही लग रहा है जैसे ना वो ट्राउज़र नहीं होते जो रेडीमेड जो पैंट्स होती हैं, ये पैंट्स बिल्कुल पैंट्स की तरह का ये ट्राउज़र है। अंदर ही देखें ना, अंदर इस तरह इन्होंने बाहर को टर्न कर दिया और ये अच्छा लग रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ऐसे लग रहा है जैसे ये एक पैंट है। ये उम्मीद करती हूँ जो आज के ड्रेसेस आपको अच्छे लगे होंगे और मेरा तो मोस्ट फेवरेट ये है। और बस मैं इतनी सख्त में, वैसे अभी किसी ने बुलाया भी नहीं मुझे कि मैं वहाँ पहन के जाऊँ। और दूसरा ये है कि ये इंशाल्लाह ताला आई विश कि मैं पहनूँ, फिर आपको भी दिखाऊँ किसी अच्छी उस पर। और मेरे लिए पार्टी वेयर भी है, कैजुअल भी है, मेरे लिए सारे ही है। मुझे ये इससे ज़्यादा भरे हुए काम और चीज़ें पसंद नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ जो आज का आपको मेरे कपड़े अच्छे लगे होंगे, मुझे बताइएगा भी और मेरा व्लॉग भी आपको अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई किसी वैरायटी के साथ, चाहे वो खाने में हो, चाहे कपड़े हो, चाहे जिस चीज़ में मर्ज़ी हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा। अल्लाह हाफिज़। मौसम को मद्देनज़र रख के जी हमारे किचन में बन रहा है आज चिकन 360। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी आपके साथ अपने चैनल पे शेयर की हुई है। मेरे बहुत शुरू के जो रेसिपीज़ में चिकन 360 की रेसिपी भी होगी। तो एक रेसिपी बस मैंने आपको दी, मतलब समझ लें कि जब आपको रेसिपी दे रहा होता है उसमें आप चेंजिंग खुद भी ला सकते हैं। जैसे मैं अब जो आज जिस तरीके से बना रही हूँ तो वो जो मेरी पहली रेसिपी है उससे थोड़ी सी डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। और जो चीज़ें आप सिर्फ बताने का मकसद ये होता है कि आप अपने तरीके से जो घर में जो सामान है उसको बना सकते हैं। ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसका मुतबादिल भी आप यूज़ कर लें। तो बच्चे जी आजकल बहुत खाने पीने में तंग कर रहे हैं। एक टाइम तो खाना खा लेंगे, दूसरे टाइम उनका ही होता है कि या तो आप बाहर से हमें मंगवा दें या कोई डिफरेंट डिश हो। तो मैंने सोचा चलो ये भी एक इसमें पोटैटोज़ भी हैं, इसमें चिकन भी है, दोनों तरीके से ये ज़बरदस्त है। वेजिज़ भी हैं और प्रोटीन भी है और कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, जैसे कि आपको पता है आलू में होते हैं। तो चलिए ये परफेक्ट मील बन जाएगा। तो उसके लिए मैंने लिया है 2 किलो चिकन लिया मैंने। इसके मैंने ये देखिए कट्स वगैरह लगा लिए हैं, जो थोड़ा सा मोटा पीस था आप भी लगा लें। इसके अलावा मैंने 1 किलो इसके लिए लिए हैं आलू। ये 1 किलो आलू आप किसी भी तरीके से इसको काट सकते हैं, चाहे क्यूब्स में काट, मोटे मोटे क्यूब्स में काटना है, या चाहे आप इसको इस तरह भी काट लें, ठीक है। दोनों तरीके से आप काट सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस है। क्योंकि लेकिन काटना आपने मोटा है क्योंकि ये चिकन के साथ ही गलेगा। और अगर आपसे बिलफर्ज छोटे आलू कट जाते हैं तो आप आलू को चिकन गलने से थोड़ी देर पहले डालिएगा, क्योंकि आलू आजकल सीज़न के बहुत जल्दी गल जाएंगे। तो इसके अलावा जी मुझे चाहिए ऑयल मैं इसमें डाल लूँगी बस 2-3 टेबल स्पून ही जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा इसमें।
और जो लास्ट रेसिपी में मैंने दही ऐड नहीं किया था, लेकिन अब मैं दही ऐड करूँगी। दही ऐड करने से ये होता है कि चिकन कह रही हूँ, चिकन बहुत टेंडर हो जाता है और जूसी भी मोइस्ट दोनों ही होते रहते। अगर आपके पास दही नहीं है तो कोई बात नहीं, ना डालें। आज वैसे मेरा दिल था कि चलो मैं दही वाला चिकन बनाती हूँ। ठीक हो गया, ये समझे 3 टेबलस्पून मैंने डाल दिए हैं। इसके अलावा इसमें क्या स्पाइसेस जाने वो भी मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, जो ड्राई जो मसाले हैं उसमें जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्ची। इसमें आपके पास कुटी हुई नहीं है तो आप तकरीबन 1 टेबलस्पून या 1 से 1.5 टेबलस्पून ही आराम से इसमें चला जाएगा। लास्ट वाले में मैंने चाट मसाला भी डाला था, वो मैं नहीं डाल रही क्योंकि मैंने दही डाल दी है। और इसके अलावा इसमें सॉल्ट जाएगा। सॉल्ट लेकिन आपने बहुत ध्यान से डालना है, उसकी रीज़न ये है कि सोया सॉस भी इसमें मैं डालूँगी तो उसमें भी सॉल्ट होगा, और मैं चिकन पाउडर डालूँगी तो वो भी उसमें भी सॉल्ट होगा। इसके अलावा इसमें जाएगा ज़ीरा। ज़ीरा भी मैं तकरीबन इसमें समझ ले 1 टेबलस्पून ही भर के चला जाएगा, ज़ीरा जाएगा। इसके अलावा इसमें जाएगी पिसी हुई काली मिर्चें, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। ये मैंने 1 टीस्पून डाल दी है, आप देख लीजिए कितना डालना है। इसके अलावा जी इसमें जाएगा चिकन पाउडर, वो ऑप्शनल है आपकी, अगर आपको बीपी का इशू वगैरह है तो वो आप स्किप कर सकते हैं सोया सॉस और चिकन पाउडर, क्योंकि इससे बीपी ज़रा हाई होता है। इसके आजकल जी बहुत फ्लू हो रहा है, बस खड़े खड़े फ्लू हो जाता है, इस कदर सर्दी है। वैसे मुझे फ्लू नहीं, लेकिन जब से सर्दी है मुझे ऐसा लगता है जहाँ बर्फ़ ही गिर रही है। ये जी मैंने इसमें डाला है सोया सॉस। ये मैं 2 किलो चिकन की रेसिपी आपको दे रही हूँ तो 2 से 3 टेबलस्पून इसमें आराम से चला जाएगा सोया सॉस। इसके अलावा इसमें जाएगा सिरका। सिरका भी तकरीबन 2 टेबलस्पून डालें, अगर आपको लगे कि मैं दही भी डालना है, अगर आपको लग रहा है कम है तो आप फिर डाल लीजिएगा। और खाने की जी बच्चों के बहुत मसले हैं, बच्चे आजकल बहुत तंग कर रहे हैं खाने के लिए। बच्चों बड़ों का मुझे लगता है बिल्कुल ही अब चेंज हो गया सबका इसमें टेस्ट जी। 3 से 4 टेबलस्पून इसमें भर के जाएंगे चिली सॉस के। और अब मैं साथ इसमें आलू ऐड कर दूंगी। ऑयल मैं पहले ऐड कर चुकी हूँ, तो आलू जी डाल के फिर मैं इसको दोबारा से इसको मिक्स कर लूँ। ये आपके सामने आलू मैंने डाल दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। जहाँ मुझे लगेगा कि आलू जो है वो ज़्यादा गल रहा है तो मैं वो आलू निकाल दूँगी। मैरिनेट मैं इसको इकट्ठा करूँगी ताकि आलू, बस मैंने आलू डाल दी तो अब मैं इसको मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। ठीक हो गया, ये देखिए सारा सब मैंने जो भी है डाल दिया है इकट्ठा। और मैं इसी कढ़ाई में चूँकि बनाऊँगी लिहाजा 1-1.5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद जितना टाइम मुझे मिला, शाम के लिए मैंने बनाना भी दिन है, तो मैं इसको इसी में डायरेक्ट मैरिनेट करूँगी। क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है, इसमें चिकन या कोई भी चीज़ ख़राब होने का अंदेशा नहीं है। तो आप भी जो ये है कि अगर आपने ओवरनाइट करना है तो वेल एंड गुड, और अदरवाइज़ फिर आप नहीं तो ऐसे ही 2-3 घंटे के लिए आजकल किचन में रख सकते हैं। मैंने चिकन और आलू को मैरिनेट कर लिया। चिकन 360 अब जी मैरिनेट हो गया है। मैरिनेशन के बाद ये तैयार है। अब इसको मैं 2-3 घंटे मैक्सिमम पड़ा रहेगा। उसमें ये होगा कि चिकन में और आलू में दोनों में मसाला रच बस जाएगा। तो फिर जी मैं इसको रखूँगी, और अगर पॉसिबल हो सका तो आपको दिखा भी दूँगी, क्योंकि बास का जहन से निकल भी जाता है। मैंने चिकन 360 क्या पकने के लिए रख दिया है। और आप अभी चेक कर लें इसके स्पाइसेस अगर पकते हुए के, थोड़ा सा पानी से टेस्ट कर लें, अगर आपको कम लग रहा है तो आप ऐड कर सकते हैं। चिकन और आलू ऑलमोस्ट गल गए हैं ये देखें, लेकिन खड़े खड़े भी हैं। बस थोड़ी सी कुकिंग की टेक्निक्स होती हैं, अगर आप वो यूज़ करें तो आपकी कुकिंग भी परफेक्ट हो जाती है। देखें चिकन भी नहीं टूटा और आलू भी साबित हैं बिल्कुल, जो कि इस डिश की खूबसूरती है। बस हल्का सा पानी रह गया, जैसे ये ड्राई होता है तो बस फिर चिकन तैयार है। बस कुकिंग टाइम तो बहुत थोड़ा ऐसा है, 15 से 20 मिनट, ज़्यादा तो ये होता है मैरिनेट करके आप रख लें तो तब तो उसका मैरिनेशन का टाइम होता है। ये देखिए जी आलू और चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है, और मैंने बहुत इसमें कम ऑयल में बनाया है ताकि जो हम सब ने खाना था। अगर आपने जैसे दावत या पार्टी के लिए रखना हो फिर तो आप थोड़ा सा रख लेते हैं ऑयल ज़्यादा, अदरवाइज़ जब घर बनाना हो तो हम कोशिश करें कम ही ऑयल यूज़ करें। तो जो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप डिटेल में देखना चाह रही हैं तो आप मेरे पुराने उस पर वीडियो में भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने आपको काफ़ी आइडिया दे दिया है इसका। तो जी इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और रेसिपी में।